तो आइए बहनों, आपके लिए धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो धर्मराज की कहानी है, जैसे धनतेरस आती है तो उसके दिन दान किया जाता है। जैसे काले कपड़े हैं, कढ़ाई है, तेल है, तिल हैं, ऐसी चीज़ें पूजा में दी जाती है धर्मराज जी के लिए। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी धर्मराज महाराज की। क्या था कि एक बुढ़िया थी और उसके 4 लड़के थे, 4 बहू थी। तो बुढ़िया माई खूब पूजा करती थी, खूब अपने जहाँ पे कहती थी वहीं बेटा भेज देते। जैसे पुष्कर जी नहाने के लिए, गंगा माता में नहाने के लिए, जमुना जी में नहाने के लिए, गोवर्धन, मतलब जितने तीर्थ हैं, यात्राएं, सारी चीज़ें की डोगरी ने। पूरी चीज़ की नहीं, पर धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। धर्मराज की कहानी नहीं सुनी तो डोगरी क्या है, एक दिन यमदूत लेने के लिए उसको आ गए। तो यमदूत जब लेके जा रहे थे तो नदी पड़ी तो उसमें डोगरी डूबने लगी। तो यमदूत बोलेगे, माँ तेने कुछ किया है क्या, गाय दान की है क्या? तो डोगरी बोली ध्यान लगा के कि हे गौ माता, मैंने दान तो किया नहीं, पर मेरी सहायता करो। गौ माता आ गई। यमदूत और डोगरी माई दोनों पार उतर गए। आगे चले कौआ आया। तो डोगरी में बार बार चोंच मारने लगा। तो यमदूत बोले कि माता ने मुझसे कौए को रोटी दई क्या? तो उसने कौए को भी याद किया, तो कौआ भी चले गया। आगे गई तो एक ब्राह्मणी बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। तो बोली कि डोगरी माई, ये डोगरी क्यों विलाप कर रही है कि इसकी लड़की की शादी हुई तो मैंने कन्यादान नहीं किया, तो इसलिए ये मुझको बता रही है कि डोगरी तेने इतने पुण्य दान किए थे पर कोई कन्यादान नहीं किया था। तो उसको भी याद किया, सारी चीज़ें याद करती करती और वो धर्मराज जी के वहाँ पहुँच जाती है। यमदूत लेके जाते हैं तो धर्मराज जी डोगरी के नाम की पोथी देखते हैं। तो उस पोथी में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिख रही थी, पुण्य धर्म सब कुछ लिख रहा था। जैसे अपने गंगा जी नहाने जाते हैं, पुष्कर जी नहाने जाते हैं, वहाँ पे भी उसने पुण्य धर्म किया होगा, बाबा जियों को पैसे भी दिए होंगे, खाना भी खिलाया होगा। पर उस पोथी में धर्मराज जी की कहानी कहीं नहीं थी। तो धर्मराज जी बोले कि डोगरी तेने इतना किया पर धर्मराज की कहानी नहीं की तो तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और तुझको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो डोगरी हाथ जोड़ के बोली कि धर्मराज जी महाराज, मुझे आप 7 दिन के लिए नीचे भेज दो तो मैं पूरी आपकी कहानी सुन के वापस आ जाऊंगी। तो धर्मराज जी ने उसको नीचे भेज दिया, धरती पे नीचे भेज दिया। तो गांव वाले घबरा गए कि अरे भूतनी आ गई, डोगरी तो भूतनी बन के आ गई, डोगरी भूतनी बन के आ गई। ऐसे तैसे अपने घर पहुंची तो बहू बेटा ने किवाड़ नहीं खोले कि नहीं हमारी माँ तो मर गई और ये तो माँ के भेष में भूतनी आ गई है। तो डोगरी बोली कि बेटा है तो तेरी माँ में, और मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने धर्मराज की कहानी नहीं कही, तो इसलिए मैं धर्मराज की कहानी सुनने के लिए और उद्यापन करने के लिए आई हूँ। तो बेटे माँ से बोले, चारों बेटे आ गए तो बोले माँ तू जितनी कहानी सुने, जितना तेरे उद्यापन में पैसा लगेगा, जितने कपड़े लगेंगे, जो जो चीज़ लगेगी जो हम ला के देंगे, पर तू 7 दिन नहीं 11 दिन अपने खूब आराम से धर्मराज की कहानी सुन के। नहीं बेटा, ये 7 दिन नहीं सुनी जाती है। हो गया अपने अपने कामों में लग जाती हैं, कोई अपने खाना बना रही है तो कोई बर्तन साफ कर रही है, कोई कपड़े धो रही है, कोई कुछ कर रही है, तो उसकी कहानी कोई नहीं सुनता। तो डोगरी बोली कि भाई मेरी कहानी सुन लो। तो वो कहानी नहीं सुनती। तो जब तक हुंकारा नहीं भरते हैं कहानियों में, आप ध्यान रखना, जब तक उस कहानी का महत्व नहीं मिलता है। तो हुंकारा कर लेने के लिए भी कोई चाहिए। तो डोगरी पड़ोस में पहुंची और पड़ोस में जाके पड़ोसन से बोली कि भाई पड़ोसन, मैं कहानी कहूँगी धर्मराज की और तुम सुनना और हुंकारा भरना। कि ठीक है बहन, मैं हुंकारा भरूंगी, तुम कहानी कहना। तो वो 7 दिन पड़ोसन के पास जाती थी, वहीं कहानी कहती और वो पड़ोसन हुंकारा भरती थी। तो डोगरी ने 7 दिन धर्मराज जी की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद में और उसने उद्यापन किया। तो बेटों ने जो चीज़ थी धर्मराज जी की, तिल्ली, कढ़ैया हैं, काले कपड़े हैं, और कौआ को दान दिया था, गाय दान दी थी, कढ़ैया हैं, खड़ामू हैं, कपड़े हैं, रस्सी है, सारी चीज़ें माँ के हाथों से पूरा दान कराया, खूब दान दिया, खूब पंडितों को जमाया, अन्न दान दिया। तब जाके ना इस 7 में 8वें दिन और यमदूत जी लेने के लिए विमान में आते हैं।
तो वो डोगरी जब धर्मराज महाराज के पास जाने लगी, विमान आया उसके, तो वो पड़ोसन आई भगी भगी कि बहन मैंने तेरे कहानी के हुंकरे भरे हैं, तो मुझे तो तू संग लेके चल। तो डोगरी बोली कि ठीक है बहन, मैं तुझे लेके चलूंगी। तो इतने में सारा गांव आ जाता है और कहता है कि हम भी धर्मराज जी के पास चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जब यमदूत जी बोले कि डोगरी ये विमान तो छोटा है, इसमें सबको कैसे लेके चलोगे, और कहानी तो तुमने ही सुनी है, इतने सारे लोगों ने थोड़ी सुनी है। तब डोगरी कहती है यमदूत से कि मैंने जो कहानी सुनी है इसका प्रभाव पूरी नगरी पे पड़ा है, तो इस कहानी का पूरे कोई वो चाहिए, तो ये सभी चलेंगे आपके साथ। तो ठीक है, बोल माँ तू यहीं बैठ, मैं जाता हूँ और धर्मराज जी को पूछ के आता हूँ। तो यमदूत धर्मराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि उस डोगरी के साथ में तो एक नहीं महाराज, उसके साथ तो विमान में पूरा ही गांव लटक गया, पूरा ही गांव चले गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी स्वर्ग चलेंगे, हम भी स्वर्ग चलेंगे। तो धर्मराज जी कहते हैं यमदूत से कि जाओ और आप उसको समझाओ, सबसे कहो कि पहले आप धर्मराज जी की कहानी सुनो, और धर्मराज जी की कहानी सुन करके उसका उद्यापन करो, और उद्यापन में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ तो धर्मराज जी की है ही, और जो मन में इच्छा हो, कितना भी भंडार करो, कितने भी लोग जमाओ, कितना भी पुण्य दान करो, पर ये जो इतनी चीज़ें हैं, गाय हैं, कौआ की चीज़ें हैं, और नदी में आप जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो उसको पहले प्रणाम करो, उसका जल अपने सिर माथे पे लगाओ, तब अपने आगे जाना। इसीलिए कि पुण्य दान बहुत जरूरी है। आप धर्मराज की कहानी नहीं सुनोगे और खूब पुण्य दान करोगे, मंदिर जाओगे, तीर्थ यात्रा जाओगे, तो वो क्या है, जब तक आप धर्मराज की कहानी नहीं सुनोगे तब तक वो कहानी आपकी नहीं लगेगी। तो ये थी हमारी छोटी सी धर्मराज की कहानी। तो आप भी बहनों धर्मराज की कहानी जरूर सुनना। ये तो है नहीं कि साहब रोज डेली करो, कि रोज साल में रोज हर साल ही करो, एक बार धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तब आपका तीर्थ यात्रा, पाठ पूजा, मंदिर जाना सब जब ही लगेगा। ये थी हमारी छोटी सी धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज महाराज की जय हो।